एक अविश्वासी मन परमेश्वर से आपको दूर लेके जाएगा। इसलिए बाइबल कह रहा है कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से, बोलिए सब जन, जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अगर हमारे अंदर अविश्वासी मन उत्पन्न हुआ, बुरा और अविश्वासी मन उत्पन्न हुआ, तो हमें परमेश्वर से दूर जाने में देर नहीं लगेगी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये जो अविश्वासी जो मन है, जो अविश्वास की जो अवस्था है, अविश्वास सभी पापों में सबसे बुरा है, क्योंकि यह सभी पापों की जड़ है। जो अविश्वास की दशा है, जो अविश्वास है, वो पापों की जड़ है। जो परमेश्वर योजना आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, अपने काम को करना चाहता है, अविश्वास के कारण वो चीजें आपके जीवन में प्रकट नहीं हो सकती, ना परमेश्वर के काम आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे जब आप यीशु मसीह के, आप बाइबल में सुसमाचार की किताबों से पढ़ते हैं, और यीशु मसीह जब धरती पर आया और किस तरीके से उसने बताया, और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि अविश्वास के कारण प्रभु ने वहां पे लोगों को चंगा नहीं कर पाया। अविश्वास के कारण जैसे उसके घर के, उसके आसपास के लोग ऐसे विश्वास करते थे कि ये तो हमारे ही आसपास, हमारे ही बस गांव का ही ये व्यक्ति है, इसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं, इसके भाई लोग हमारे बीच में रहते हैं, इसके माता पिता हमारे बीच में रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से उन लोगों का मन जो इस प्रकार से सोचते थे, अविश्वासी मन हो चुका था। इस कारण से वे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख नहीं पाते थे, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में नहीं देख पाते थे, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते थे। हालेलुया। ये जानते हैं, अविश्वास जो है ये एक चीज है जो हृदय को कठोर बना देती है। अविश्वास का मन लोगों के जो अंदर जो विवेक होता है, जिससे वो सोच पाते हैं, उन सारी चीजों को वो कठोर कर देता है, उस मन को कठोर कर देता है। ये अविश्वास की परिस्थिति। यदि आप इसी में इब्रानियों 3 और 15 में पढ़े, आप इब्रानियों 3:15 लिखा है, जैसा कहा जाता था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। बाइबल कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये कठोर की परिस्थिति आती कैसी है? अविश्वास के कारण। इसका मतलब बाइबल कह रहा है कि जब आप सुन रहे हैं शब्दों को, उस पर विश्वास करें, उसको काम में लाएं। यदि उसको आप काम में नहीं लाते, उस विश्वास को काम में नहीं लाते, तो आप अविश्वास को काम में लाते हैं और आपका मन कठोर होता है और आप परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। सो समझे आप सब, जैसे मैं आज आपको परमेश्वर के वचनों से आपको वचन दे रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, तो जब आप सुन रहे हैं आज, तो बाइबल कहता है कि अपने मन को कठोर ना करें। इसका मतलब इस शब्द पर आप विश्वास करें जो आपको दिया जा रहा है। जब आप विश्वास करते हैं उसका प्रतिफल आप देखेंगे, परंतु आप अविश्वास जब करते हैं, यह चीज आपके मन को कठोर करता है। जानते, जब मन को कठोर कर देगा ना, यह अविश्वास जब कब्जा करता है, आपके मन को कठोर करेगा, तो आप कितना भी पाप करते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का भय आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप जानते, जब एक व्यक्ति जो लोहे का काम है ना, कोई जो लोहे का जो स्टोर होता है, जब उसमें वो काम करता है, जहाँ पे वेट उठाना पड़ता है, हाथों पे चोट लगता है ना। आपने अपने गांव में या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ बहुत ज़्यादा, वो इतने ज़्यादा ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है
कि वो कहते हैं, जब आप कहेंगे अरे ये आपका हाथ कैसे हो गया, बोलेंगे काम ऐसे करते करते ये इतना कठोर हो चुका है, आज थोड़ा बहुत चोट अगर इस पे पड़ता भी है तो समझ में नहीं आता। तो जो उसका हाथ है, जब शुरुआती दिनों में हथौड़े, कुछ भी वेट चीज, जो वेट वस्तु होती है, वो गिरती थी तो क्या होता था, लगता था, तो उसको समझ में आता था कि चोट हमें लग रही है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसी चीज को करते गया तो वो चोट धीरे धीरे उतनी चोट उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही तो होता है ना, जिनका हाथ मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठोस कठोर होता है, उनका हाथ वैसे ही होता है, चोट लगता रहता है, वे वेट उठाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, हथौड़े चलाते हैं, सरिया ढोते हैं, लोहे का बंडल उठा लेते हैं, कुछ भी कठोर काम करते हैं, इस कारण से उनके हाथ कठोर हो जाते हैं। तो जो चीज़ें वो पहले, अगर कोई थोड़ा से हथौड़ा लगता, कुछ भी चोट पहुंचती थी, उनको दर्द होता था, महसूस होता था कि मुझे लगा है, परंतु धीरे धीरे इस तरीके से वो कठोर हो जाता है हाथ कि वो पिछले 10 दिनों में जो हथौड़ा लगता था वो अब लगे तो उनको फील नहीं होगा। लेकिन यदि वो पहले जैसा अगर हाथ रहे तो फील होगा, लेकिन कठोर होने के कारण उस पे कुछ भी फिर से लगे तो वो समझ में नहीं आता। वैसे ही होता है मनुष्य का विवेक मन। जब आप अविश्वास की परिस्थिति में रहते हैं, अविश्वास में जब आप आते हैं ना, आप जब थोड़ा पाप करते हैं ना, आपको फील होता है अरे मैं कर रहा हूं पाप, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन जब आप उस चीज में आप लगातार लगे रहते हैं, उस पाप में आप लगातार लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन ऐसा कठोर हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, हम तो लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन का। हालेलुया। कुछ इस तरीके से आपका मन कठोर हो जाता है। जो चीजें आप प्रभु में विश्वास के मन में रहते हैं, तो आपको थोड़ा भी यदि गलत हुआ तो आपको फील होता है कि नहीं ये तो परमेश्वर के वचन के बाहर है, ये पाप है, नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। आप रिपेंट करते और वापस आते, आप करते नहीं उसे, आप बचते उन चीजों से। लेकिन जब अविश्वास की परिस्थिति में आप आते हैं और आप उसी चीज को करते हैं और धीरे धीरे बड़े से बड़े पापों में आप सहभागी होते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि मैं पाप करता हूं। आपको लगता है कि मैं तो अपने जीवन का एंजॉय कर रहा हूं। हालेलुया। ये होता है अविश्वास की परिस्थिति की ताकत। जब आपके अंदर अविश्वास कब्जा करता है ना, वो आपके मनों को कठोर कर देता है, आपको रिपेंट करने की सामर्थ्य नहीं देता। आप पश्चाताप कर ही नहीं सकते। आपको पाप की चीजें आपको अच्छी लगने लगेगी, आप उसी चीज में रहेंगे, इतना कठोर हो जाएगा आप समझ में नहीं पाएंगे कि ये पाप है कि नहीं है। जो आप पहले समझ पाते थे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप। अविश्वास के मन की ये कठोरता के कारण से होता है। जब आप अविश्वास में रहते हैं तो ये आपके मनों को कठोर कर देता है।